हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री BMLS पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसके पहले टिश्यू पढ़ रहे थे। टिश्यू में हमने 4 टाइप का टिश्यू देखा था, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। जिसमें हमने एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में उसका सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं मसल टिश्यू। ठीक है, ये होता क्या है, इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, मतलब किस टाइप से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और कौन कौन से टाइप के मसल टिश्यू होते हैं, वो सारा कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मसल टिश्यू होता क्या है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल टिश्यू। इसे स्पेशल टाइप का टिश्यू इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है। ठीक है, वो हम देखते हैं क्या होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल टिश्यू विच हैड अ स्पेशल एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है, इसीलिए इसको स्पेशल टाइप का टिश्यू बोला गया होता है। ठीक है, मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तभी क्या करती है, हमारी बॉडी मूव करती है। मसल में पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, तभी जो ऑर्गन होते हैं जैसे हार्ट में क्या होता है, ब्लड पंप होता है। वो किसकी हेल्प से होता है, कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से ही होता है। पूरी बॉडी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इज अ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ मसल टिश्यू विच इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक ये स्पेशल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एक स्पेशल एबिलिटी है मसल्स की। ठीक है, जो क्या करवाती है, रिस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट के लिए। ठीक है, मसल हैज़ बीन क्लासिफाइज एज अ बंडल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसकी वजह से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, it has important anatomical tissue, hence study under a complete difference division as known as myology। जिसके अंदर हम पूरी मतलब मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको एक सब मतलब उसको डिवाइड कर दिया गया है, अलग से ही उसको बना दिया गया, जिसको हम मायोलॉजी बोलते हैं। उसके अंदर हम पूरे डिटेल में मसल्स के बारे में देखते हैं, मसल्स कैसी होती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कैसा सारा कुछ उनका वर्क होता है, वो सब हम मायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मसल इज़ द बंडल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल स्पेशल टिश्यू इन अ ह्यूमन और अ एनिमल बॉडी दैट हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट to produce movement and the maintaining position of human body। मसल्स टिश्यू क्या है, बंडल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है। ठीक है, स्पेशल टिश्यू होता है जो ह्यूमन और एनिमल बॉडी में एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन की बॉडी होती है मतलब कि और पोजीशन मेंटेन करने में और मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। ठीक है, मसल्स किस 3 टाइप में होता है। ठीक है, बेस्ड उसकी लोकेशन के बेस्ड पर दीज आर टाइप ऑफ 3 मतलब 3 टाइप के मसल हम देखते हैं। पहला स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, इन तीनों को हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। ठीक है, ये इस टाइप से दिखती है। जो कार्डियक मसल होती हैं वो मतलब कि हार्ट के पास प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, कार्डियक मसल। हमने इसको डिवाइड ही किया है लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, जो स्केलेटल मसल होती है वो स्केलेटल सिस्टम मतलब कि हमारे बोन्स के आसपास प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो स्मूथ मसल होती है, जहाँ पे क्या होता है, स्मूथ मसल जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि यूट्रस हमारे इसमें भी जो एब्डोमेन होता है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। वहाँ पे कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है क्या, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, it form the largest component of the muscles tissue and they contribute about 40 to 50 आइडियल बॉडी वेट। ये बॉडी वेट का कितना 40 से 50% बनाता है। ठीक है, लार्जेस्ट कंपोनेंट मसल्स होता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन अ स्केलेटल सिस्टम अराउंड बोन जॉइंट। ठीक है,
दे आर प्रेजेंट इन स्केलेटल सिस्टम। ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? स्केलेटल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। कहाँ? बोन जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। दे आर स्ट्राइड वॉलेंट्री। स्ट्राइड का मतलब क्या होता है? इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ धारियाँ सी दिख रही हैं, ठीक है। उन धारियों मतलब जिस मसल्स में पाई जाती हैं धारियाँ देखने को मिलती है, उसे हम स्ट्रिएशन बोलते हैं या स्ट्राइड बोलते हैं। और ये क्या होती है? वॉलेंट्री होती है। जैसे हम अपने हैंड को अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से वॉलेंट्री मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ठीक है। इनका शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप की है। न्यूक्लियस इसका क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियस एक में पाए जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोला गया है। एंड एवरेज एडल्ट मेल बॉडी मेड अप ऑफ 40% स्केलेटल मसल कंटेंट, ठीक है। जो मेल बॉडी होती है उसमें 40% के लगभग स्केलेटल मसल्स का कंटेंट देखने को मिलता है। वेयर एज अ फीमेल एडल्ट बॉडी हैज़ अ 36 ऑफ स्केलेटल मसल्स कंटेंट। जो फीमेल होती है उसमें 36% स्केलेटल मसल का कंटेंट देखने को मिलता है और मेल्स में 42%, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल कैन बी स्टडी इन अ 2 डिवीज़न। इसको हम 2 टाइप मतलब 2 डिवीज़न में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि वो बाहर कैसे दिखता है और उसका दूसरा माइक्रोस्कोपिक या अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। इन दोनों तरीके से हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नली skeletal muscle has the appearance of muscle and its tail. The external structure of a muscle has can be divided into 3 parts. जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है मसल का, स्केलेटल मसल का, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है मसल बेली, टेंडन और मसल टेंडन एक्सटेंशन, ठीक है। वो कैसा डायग्राम होता है उसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा टेंडन, एक था उसमें टेंडन पार्ट, ये है मसल बेली, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटेंशंस जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन होती है किसका? टेंडन, और बीच में ये मसल बॉडी जुड़ी होती है और यहाँ पे एक्सटेंशंस होते हैं। ये जो डायग्राम है ये एक्सटर्नली ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारी बोन, यहाँ पे ये ऐसा डायग्राम, ठीक है। ये है टेंडन्स, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई है। और ये हमारा मसल बेली, बीच वाला पार्ट जिसे हम मसल बेली कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू होती है बिटवीन मसल फाइबर के बीच, ये कनेक्टिव टिश्यू है जिससे ये जुड़ी होती है, ठीक है। और ये है ठीक है, ये हमारी बोन से कनेक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया एक्सटर्नल डायग्राम। अब हम माइक्रोस्कोपिक डायग्राम में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसको हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक जो डायग्राम होता है स्केलेटल मसल्स का, वो थोड़ा इस टाइप में होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। इसमें बीच में होते हैं और इसके अंदर भी। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ये जो है एक पूरी मसल का डायग्राम है, ठीक है। जो ये है इसको, ये पूरा बंडल, ठीक है। ये जो बाहर है इसकी कवरिंग वो किससे जुड़ी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती है, ठीक है। बाहर की ये जो कवरिंग है वो किससे कनेक्ट होती है? किससे कवर होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। वो जो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बाइंड करता है मसल को बोन से। एक बार इसको दोबारा से अच्छे से बना लेते हैं। ये है मसल का डायग्राम, एक मसल है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती है, ठीक है। पूरी मसल जो होती है बाहर से किससे कवर होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किससे बाइंड करता है? मसल को बोन से बाइंड कराता है, ठीक है। जो ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है इसे हम क्या बोलते हैं? इपीमाइसियम। ये है यहाँ पे इपीमाइसियम, ठीक है। जो ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है किसके अराउंड? मसल के अराउंड, उसे हम क्या बोलते हैं? इपीमाइसियम, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद इसके अंदर भी कुछ डायग्राम होते हैं, ठीक है। ये जो अंदर एक है ये बंडल होता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बंडल को क्या बोलते हैं? फेसिकल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम डायग्राम में आगे समझेंगे, यहाँ पे हम रफली समझ लेते हैं कि कैसी चीज़ें होती हैं। ये क्या होती है? इसको हम बोलते हैं फेसिकल। और इस फेसिकल के अंदर भी क्या होती हैं? चीज़ें होती हैं जिसे क्या बोलते हैं? मसल फाइबर या मसल सेल,
ये फेसिकल हुआ, और इस फेसिकल के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारे मसल फाइबर या मसल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, वो जो इस टाइप से देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये पहला है हमारा, ये जो बाहर की कवरिंग है उसे हमने बोला इपिमाइशियम। ये जो बंडल है इसको भी कनेक्टिव टिश्यू कवर करती है। ठीक है, जो ये कवरिंग है फेसिकल की जो कवर कर रही है उसे हम बोल रहे हैं पेरीमाइशियम। ठीक है, बाहर की कवरिंग को इपिमाइशियम, बंडल जो है फेसिकल की कवरिंग उसे हम पेरीमाइशियम, और ये जो बाद में ये मसल सेल हैं इसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंडोमाइशियम। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो ये मसल की पूरी कवरिंग है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इपिमाइशियम। जो ये बंडल मतलब फेसिकल की कवरिंग है उसे बोल रहे हैं पेरीमाइशियम, और जो ये अंदर इसके मसल सेल हैं या मसल फाइबर हैं उसकी कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, इंडोमाइशियम। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर ये जो है इसको हम अलग से बना लेते हैं। ये फेसिकल के अंदर जो थी ये मसल, एक मिनट उसी कलर से बना लेते हैं। इसको हमने बनाया था रेड, ठीक है, दूसरा ही कलर यूज कर लेते हैं। ये था हमारा फेसिकल के अंदर क्या थी, बहुत सारी मसल्स फाइबर थी। ठीक है, जो मसल फाइबर है उसको हम जब देखते हैं, ये मसल फाइबर मतलब जो मसल सेल है, जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें ऐसे देखने को मिलती है। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम होता है और इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो ये हैं ये सेल्स जो मसल सेल के अंदर दिख रही हैं उसे हम बोलते हैं मायोफिब्रिल। ठीक है, मायोफिब्रिल बोलते हैं। और जो ये धारियाँ दिख रही हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, हमारी डार्क हैं और यहाँ पे लाइट देखने को मिल रही हैं। ये वाइट कलर की, ये ग्रीन कलर की। तो इसे क्या बोलते हैं, एक मिनट, जो ये पूरा है ये हमने क्या बनाया, मसल सेल का डायग्राम बनाया है। ठीक है, इसके अंदर ये एक सेल है, सेल होगी तो सेल की अलग मेम्ब्रेन होगी। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है या कवरिंग होती है, इस सेल की कवरिंग को बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा बोलते हैं। अगर ये सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, कवरिंग को बोलते हैं सार्कोलेमा, और अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर ये जो मसल साइटोप्लाज्म है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा से एक बार बना लेते हैं समझने के लिए। ये था हमारा मसल सेल का डायग्राम, जिसके अंदर जो सेल थी उसको हम मायोफिब्रिल बोल रहे थे, और सेल की मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं सार्कोलेमा, और अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये जो सार्कोप्लाज्म है इसके अंदर क्या होते हैं, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैंड टाइप के हमें दिखाई देते हैं। जो बैंड क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक डार्क बैंड और लाइट बैंड। ये जो है दिख रहे हैं हमें, ये डार्क बैंड है, और ये जो वाइट कलर का है बीच में स्पेस है, मतलब कि ये है लाइट बैंड। ठीक है, दो टाइप के बैंड होते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करवाता है, एटीपी रिलीज़ करवाता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या करवाता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है उसमें हेल्प करवाता है। कौन, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म को हम यहाँ पे सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक सबस्टेंस होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या करवाता है, जैसे ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन क्या करवाता है, ऑक्सीजन को स्टोर कराता है, जो किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ये डार्क बैंड है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा लाइट बैंड है। ठीक है, ऐसे ये पैरेलली अरेंज होते हैं कई सारे। ठीक है, तो एक डार्क बैंड और लाइट बैंड के बीच में, मतलब इतने को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होती है मसल फाइबर की। ठीक है, मसल फाइबर की फंक्शनल यूनिट क्या है, सार्कोमियर। क्या करवाता है, एक्चुअल प्रोटीन होती है जो करवाती, मतलब
एक्चुअल प्रोटीन क्या होती है, सार्कोमियर ही होती है, जो क्या करवाती है, मसल में कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। ठीक है, सार्कोप्लाज्म में 2 टाइप के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट बोलते हैं। एक ये डार्क और ये लाइट, मतलब कि ये क्या होते हैं वो हम आगे आगे डायग्राम में हम सारा कुछ देखेंगे। सारा कुछ है यहाँ पे, हम रफली बस यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, 2 टाइप के फिलामेंट होते हैं, जिसको हम मायो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, वो फिलामेंट कौन कौन से होते हैं, एक मायोसिन और एक एक्टिन। जो मायोसिन होता है वो डार्क कलर का होता है, थिक होता है। ठीक है, थिक होता है इसीलिए वो डार्क होता है, और जो एक्टिन होता है वो क्या होता है, थिन होता है। थिन होता है इसलिए वो लाइट कलर का होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किसका, मसल सेल का। ठीक है, स्केलेटल मसल का। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक पहला मसल फाइबर, अभी हमने डायग्राम में देखा था मसल फाइबर क्या होता है। दूसरा सार्कोमियर, सार्कोलेमा जो सेल थी मसल फाइबर की, उसकी कवरिंग को बोल रहे थे, मतलब मेम्ब्रेन को, और सार्कोमियर बोल रहे थे। और ठीक है, और यहाँ पे था सार्कोप्लाज्म जो सेल के अंदर मसल फाइबर के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके अंदर जो ER होता है, रेटिकुलम होता है, उसे हम सार्कोमियर रेटिकुलम बोलते हैं। और इसकी कवरिंग इंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम और इपीमाइशियम, ये तीनों हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी डायग्राम में। और इसमें कैपिलरी और नर्व टिश्यू पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, इन सबको हम डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है मसल फाइबर। These are long multinucleated cell that are a basic building block of the skeletal muscle। बिल्डिंग ब्लॉक किसकी होती है, स्केलेटल मसल की। ठीक है, बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, लॉन्ग होती है। अभी हमने देखा था मसल फाइबर का डायग्राम इस टाइप का था। ठीक है, ये लॉन्ग है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल। मैंने बताया था इसके अंदर जो यहाँ पर है, यहाँ पे मायोफिब्रिल्स होती हैं, विच आर लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, प्रोटीन बंडल दैट कंटेन सार्कोमियर। मैंने बताया था यहाँ पे सार्कोमियर, ये जो है ये एक डार्क और लाइट के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, अब सार्कोमियर क्या होता है वो देख लेते हैं। दीज आर रिपीटिंग यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन दैट आर अरेंज इन अ मायोफिब्रिल। मैंने इस डायग्राम में बताया था, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये रिपीटेड यूनिट होती हैं किसकी, एक्टिन और मायोसिन की। जो मायोसिन होता है वो डार्क कलर का होता है, एक्टिन जो होता है वो लाइट कलर का होता है। दीज आर रिपीटिंग यूनिट, यहाँ पे रिपीट हो रही हैं यूनिट बार बार। ठीक है, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन, ये हमारा मायोसिन है, ये है एक्टिन। ठीक है, दैट आर अरेंज इन अ मायोफिब्रिल। मैंने बोला था मायोफिब्रिल जो होता है उसके अंदर ये अरेंज होती हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ दीज प्रोटीन कॉज द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनके ही इंट्रैक्शन की वजह से एक्टिन और मायोसिन जब इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, तब क्या होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, आपको सार्कोमियर समझ में हो गए हो। अब क्या है सार्कोलेमा। दीज इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट सराउंड द ईच मसल फाइबर एंड एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। मैंने बताया था ये जो है, जो हमने मसल सेल या मसल फाइबर का डायग्राम बनाया था, ये सेल है तो इसकी मैंने बताया था एक कवरिंग होगी। ठीक है, कवरिंग होगी, यहाँ पे उस कवरिंग को क्या बोला जा रहा है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग, मतलब सेल मेम्ब्रेन या उसकी कवरिंग को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सार्कोलेमा बोल रहे हैं। किसकी कवरिंग है, मसल फाइबर की। दीज आल्सो कंटेन टी ट्यूब्यूल्स विच हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूट न्यूरल इम्पल्सेस अक्रॉस द मसल फाइबर। अभी हम इसको डायग्राम में समझेंगे ये क्या बोल रहा है। ठीक है, दूसरा है सार्कोप्लाज्म। दिस इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। ठीक है, मैंने बताया था मसल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, उस साइटोप्लाज्म को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, विच कंटेन ऑर्गेनल्स, जहाँ वहाँ पे ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करवाता है, एटीपी रिलीज करवाता है। इट कंटेन मायोग्लोबिन, मैंने बताया था मायोग्लोबिन भी साइटोप्लाज्म में होता है, जो क्या करवाता है, एक प्रोटीन है दैट रिलीज ऑक्सीजन व्हेन द नीडेड। ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, मायोग्लोबिन जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये रिलीज़ करवाता है। ठीक है, इसके बाद है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वैसे मतलब कि ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट सराउंड इन अ मायोफिब्रिल
एंड स्टोर कैल्शियम आयन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया था यहाँ पे कैल्शियम स्टोर होता है, वो किसके फॉर्म मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है, ठीक है, जो क्या करवाता है मसल में कॉन्ट्रैक्शन के समय जो कैल्शियम होता है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी कवरिंग एंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम और एपीमाइशियम, इन तीनों को मैंने अभी डायग्राम के थ्रू समझाया था। अभी फिर आगे डायग्राम है, हम उसमें दोबारा समझेंगे। दीज आर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बताया था एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कनेक्ट करती है बोन को मसल से, दैट कवर द सार्कोलेमा, सार्कोलेमा को कवर करती है। कैपिलरीज और नर्व टिश्यू, दीज आर प्रेजेंट इन द एंडोमाइशियम टू सप्लाई द मसल फाइबर, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरी और नर्व टिश्यू होती हैं जो एंडोमाइशियम को सप्लाई करवाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये है डायग्राम, ये पहले बताया था, ये पूरा क्या है स्केलेटल मसल है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये है स्केलेटल मसल, ठीक है। इसकी बाहर जो कवरिंग है स्केलेटल मसल की, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, जिसे हम बोल रहे हैं एपीमाइशियम, ठीक है। और ये क्या है, इसको ये जो एक बंडल है, इस बंडल को अलग से निकाला गया है। इस बंडल को क्या बोल रहे हैं, मसल फेसिकल। मैंने बताया था इसको फेसिकल बोलते हैं। और इस फेसिकल की जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, आउटर कवरिंग, ये फेसिकल की कवरिंग, उसे हम बोल रहे हैं पेरीमाइशियम। और इसके अंदर बहुत सारे ये जो देखने को मिल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मसल फाइबर, ठीक है। ये अलग से इसको दिखाया गया है, ये है मसल फाइबर, ठीक है, ये है मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर को अलग से दिखाया गया है। अब देखो ये जो स्केलेटल मसल है उसकी कवरिंग, जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, उसे हम एपीमाइशियम, जो मसल यहाँ पे फेसिकल है उसकी आउटर जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसे पेरीमाइशियम। अब इस जो फेसिकल के अंदर मसल सेल हैं उसकी कवरिंग को हम बोल रहे हैं एंडोमाइशियम, जो क्या है कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, ठीक है। अब इस मसल फाइबर के अंदर क्या क्या होती हैं, सैटेलाइट सेल होती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था सार्कोमियर, इसके बीच वाला पार्ट जो सार्कोमियर था उसके अंदर क्या था, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा इसकी मैंने बताया था जो सेल है उसकी आउटर कवरिंग या मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं सार्कोलेमा। इसके बाद आता है मायोफिब्रिल, मैंने बताया था इसके अंदर मसल सेल के अंदर मायोफिब्रिल होते हैं और मायोफिब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मसल फाइबर, ठीक है, ये है मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल को जब हम देखते हैं तो वो इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। इसमें ये लाइट बैंड और ये डार्क बैंड, ये डार्क कलर के दिख रहे होंगे, और ये लाइट कलर के बीच वाला पोर्शन जो लाइट है उसको लाइट बैंड बोल रहे हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, ये पूरा सार्कोमियर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये एक्टिन और ये एक्टिन और ये बीच में मायोसिन। ये जो मायोसिन है, थिक मायोसिन फिलामेंट, ये थिक दिख रही होगी ये वाली लाइन, इसको हम मायोसिन बोल रहे हैं, ठीक है। और ये एक्टिन जो ग्रीन कलर की लाइन हल्की सी पतली सी और लाइट कलर की दिख रही है उसे हम एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। जो ये एक्टिन फिलामेंट से यहाँ से एक्टिन फिलामेंट है, इसको बीच वाला पार्ट को हम सार्कोमियर बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट हुई है ये जेड डिस्क और यहाँ पे जेड डिस्क, दोनों साइड ये जेड डिस्क है, और ये जो बीच वाला पोर्शन जहाँ पे ना तो एक्टिन है ना ही तो मायोसिन है उसको बोलते हैं जेड जोन, ठीक है। और जहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एक्टिन मायोसिन किससे ओवरलैप कर रही है, एक्टिन मायोसिन से ओवरलैप कर रही है, वो होता है आई बैंड। और जहाँ पे सिर्फ एक्टिन दिख रहा है वो है हमारा आई बैंड। जब कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो ये एक दूसरे से ओवरलैप हो जाती है पूरी तरीके से। अब ये कैसा होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जब न्यूरॉन से क्या होता है, नर्व इम्पल्स आते हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं, तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही नर्व से सिग्नल मिलता है, ठीक है, मसल को, जैसे नर्व सिग्नल देगी किसको, मसल को, तो नर्व क्या करती है, मसल के बीच में एक जंक्शन बनाती है जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। उस जंक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, बहुत इसकी पूरी प्रोसेस होती है कि किस टाइप से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब नर्व इम्पल्स आती हैं वो ट्रांसमिट होती है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये डायग्राम, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्केलेटल मसल्स की वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलेटल मसल में हम देख लेते हैं। दीज आर स्केलेटल मसल हैव अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं,
पहले है एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, पहला है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है मसल के पास एबिलिटी है मसल को मतलब एक्सटेंड करने के लिए, मसल क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, दूसरा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अगर मसल मतलब को इलास्टिसिटी का मतलब अगर वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुई है या एक्सटेंड हुई है तो उसमें एबिलिटी होती है मसल के पास वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आने की। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, थर्ड है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है मसल रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलस में, मतलब कि अगर थोड़ा सा हमें चोट लग गई या कुछ भी हमने स्टिमुलस दिया तो वहाँ पे जो मसल है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, और फोर्थ है हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, ये तो हम पढ़ रहे हैं कि मसल की स्पेशल एबिलिटी होती है किसमें, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, अब हम सेकंड देख लेते हैं स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल आर इनवॉलेंट्री। जो हमारी स्केलेटल मसल थी वो क्या थी, वॉलेंट्री थी, और स्मूथ मसल क्या है, वो इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्रेड, यहाँ पे कोई धारियाँ नहीं पाई जाती, ये इसमें स्ट्रेसिएशन जैसे कोई भी कुछ नहीं होता। ठीक है, मसल प्रेजेंट इन द अराउंड विशरा, विशरा के अराउंड, विसरल जो ऑर्गन होते हैं उनके अराउंड मसल स्मूथ मसल है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, दे यूजुअली फॉर्म अ इंटरमीडिएट लेयर ऑफ विशरा। जो विसरा होती है उसके बीच में क्या बनाती है, इंटरमीडिएट लेयर के रूप में वर्क करते हैं। ठीक है, वन सेंट्रल न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस होता है और ये क्या होती है, अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ट्रैकिया, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, इन सब में क्या स्मूथ मसल देखने को मिलती हैं। ठीक है, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ कंटेंट विद अ हॉलो ट्यूब और द विशरा। ठीक है, जो हॉलो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो कंटेंट होता है उसको मूवमेंट कराने में हेल्प कराती हैं। जैसे मूवमेंट कराती है किसमें, बोलस में, बोलस का मूवमेंट करवाती हैं जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब में बोलस को क्या करवाती हैं, मूव कराती हैं। ठीक है, अब ये स्मूथ मसल ये जो है इसको हम कहाँ से लिया गया है, जीआईटी से लिया गया है। ठीक है, ये इस टाइप से देखने को मिलते हैं, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये मसल फाइबर्स हैं जो देखने को मिले, और ये सार्कोलेमा जो कवरिंग है, और इसमें जो न्यूक्लियस सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होता है स्मूथ मसल का, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला ये इनवॉलेंट्री होती, नॉन स्ट्राइड होती हैं। हमने इसमें देखा ये वाले डायग्राम में, इसमें कुछ भी ऐसा स्ट्राइड जैसा धारियाँ कुछ देखने को नहीं मिल रही हैं। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इस टाइप से होती हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और स्टेशन नहीं होता है, स्पिंडल शेप की होती हैं, ये हम देख सकते हैं इसका स्पिंडल शेप है। दे हैव स्लो स्पीड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड डज नॉट डेवलप ऑक्सीजन डेप्थ। ठीक है, इनके पास स्लो स्पीड होती है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। स्मूथ मतलब स्लोली क्या करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, लोकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, पहला विशरा, हॉलो ट्यूब्स, ऑर्गन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्लड वेसल और इंटेस्टाइन, इन सब जगह क्या स्मूथ मसल देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री कंप्रेशन ऑफ द ऑर्गन, डक्ट एंड ट्यूब। ठीक है, इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, ये कंप्रेशन करवाते हैं ऑर्गन में, डक्ट में या ट्यूब में। ठीक है, द स्मूथ मसल इन अ यूट्रस हेल्प ह्यूमन टू पुश आउट हर बेबी। ठीक है, जब डिलीवरी के टाइम में जो स्मूथ मसल होती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, जो हेल्प कराती हैं वुमेन को पुश करने को, हर बेबी मतलब उसके बेबी को पुश करवाने में हेल्प कराती हैं। ठीक है, इन अ ब्लैडर टू पुश द यूरिन, ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं जहाँ पे जिससे यूरिन पुश होता है। ठीक है, स्मूथ मसल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। ठीक है, स्मूथ मसल जो होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं फ्लो ऑफ ब्लड को किसमें, आर्टरीज में। ठीक है, एज हेल्प टू मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मैंने बताया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बोलस को मूव कराने में हेल्प कराती हैं कौन, स्मूथ मसल्स। ठीक है, इसके बाद है हमारा
थर्ड कार्डियक मसल, हमने स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल देख लिया, और अब बचा हमारा क्या, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होती हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। दे आर इनवॉलेंट्री, ये भी क्या है हमारी इनवॉलेंट्री। जो स्मूथ मसल थी वो भी इनवॉलेंट्री थी, कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री है। जो स्केलेटल मसल्स थी वो क्या थी, हमारी वॉलेंट्री टाइप की मसल्स थी, ठीक है। इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ मसल एक्सक्लूसिव इन अ कार्डियक सिस्टम, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, कार्डियक सिस्टम में देखने को मिलती है, मतलब हार्ट के अराउंड, इसलिए इसको कार्डियक मसल बोला गया है, ठीक है। दे फॉर्म द इंटरमीडिएट लेयर ऑफ द हार्ट एज अ नोन एज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम एक स्मूथ मसल की लेयर होती है किसमें, हार्ट में, ठीक है। जो जहाँ पे स्मूथ मतलब कि कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं किसमें, मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम क्या होती है, एक हार्ट की लेयर होती है, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में, ठीक है। इसके बाद इसका डायग्राम देख लेते हैं। कार्डियक मसल इस टाइप से देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये है इसमें न्यूक्लियस। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये है हार्ट से ये मसल्स ली गई हैं, ठीक है, इस डायग्राम में, ठीक है। इसके बाद हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल, वो देख लेते हैं। दे वर्क ऑल और नन लॉ, ठीक है। ये क्या होता है, विच मीन्स ऑल द फाइबर कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर अ सिंगल यूनिट। सारे फाइबर जो होते हैं एक साथ सिंगल यूनिट में मतलब क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दे कंटेन सार्कोप्लाज्म एंड वर्क टुगेदर आउट ऑफ द लाइफ। सार्कोप्लाज्म तो होगा ही, ठीक है। ये साथ में वर्क करते हैं, कहाँ, आउट ऑफ द लाइफ, पूरे लाइफ भर वर्क करती हैं, ठीक है। दे आर इनवॉलेंट्री, मैंने बताया था इनवॉलेंट्री टाइप के मसल्स होती हैं। स्टेशन होते हैं इसमें, इस डायग्राम में ये देखो स्टेशन देखने को मिल रहे हैं, ये धारियाँ यहाँ पे विजुअल हो रही हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको स्टेशन होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और क्या होती हैं, ब्रांच होती हैं, ठीक है, ब्रांच। इस डायग्राम में ये ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक है, ये ब्रांच यहाँ से ब्रांच, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं कार्डियक मसल्स के, वो देख लेते हैं। पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी में, ठीक है। मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर एफिशिएंटी मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, कौन, कार्डियक मसल्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट करता है हार्ट बीट को कोऑर्डिनेट करेगा। हार्ट मसल ढंग से वर्क करेंगे, मतलब सही से वर्क करेंगी तो हार्ट बीट को कोऑर्डिनेट कराने में हेल्प करती हैं। प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम फटीग, जो हार्ट होता है उसको थकने से बचाती हैं, ठीक है, मतलब कि उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को, ठीक है। यहाँ पे हमारा कार्डियक मसल जो है वो ख़त्म हो गया। हमने यहाँ पे आज मसल टिश्यू जो था उसको हमने डिटेल में जो भी चीज़ें थी वो सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। फिर भी आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मसल टिश्यू में सबसे पहले हमने देखा मसल टिश्यू क्या होती हैं, टाइप देखा कि 3 टाइप की, एक स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल, ठीक है। जो स्केलेटल मसल होती हैं वो क्या होती हैं, वॉलेंट्री टाइप की होती हैं। कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री होती हैं। अब स्ट्रक्चर में हमने जो स्केलेटल मसल है वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखा हमने, एक एक्सटर्नल और दूसरा था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसमें जो लास्ट में हमने देखा था जो एक्टिन और मायोसिन थी वो एक्चुअली वर्क कर रही थी, मतलब कि वही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तभी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरा हमने देखा स्मूथ मसल जो विसरा के अराउंड या हॉलो ऑर्गन या ट्यूब्स होती हैं उसके अराउंड देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसके हमने फंक्शन देखे। इसके बाद कार्डियक मसल जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, कार्डियक मतलब हार्ट के अराउंड देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ब्रांच होती हैं, ठीक है, और इसमें स्टेशन देखने को मिलता है। और हमने इसके फंक्शन देखा जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेट करता है हार्ट बीट को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे जो था हमने तीनों मसल्स को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हमारा एक टिश्यू और बचा है, नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू को कंटिन्यू करेंगे और हमने वहाँ पर अपना टिश्यू चैप्टर जो है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
आपको समझ में आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच।